गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो 4 फरवरी 2023 के लिए यहाँ पे हमने टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस निकाले हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 4 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? सो पूरी दुनिया में 4 फरवरी को, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके मनने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक, यानी कि कैंसर के प्रति अवेयरनेस पैदा करना है। और वर्ल्ड कैंसर डे मनाने के लिए हर साल एक नए थीम रखी जाती है। इसको मनाने का उद्देश्य इस घातक बीमारी से पीड़ित लोगों को एक खुशहाल और आरामदायक जिंदगी देना है। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। 4 फरवरी को यहाँ पे वर्ल्ड कैंसर डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस देश की सेना ने लगाया मार्शल लॉ? मार्शल लॉ। सो हाल ही में म्यांमार की सेना ने हाल ही में देश के 8 क्षेत्रों में और 37 टाउनशिप में मार्शल लॉ लगाया है। यह कदम ऐसे समय पे उठाया गया है जब सेना विद्रोहियों के विद्रोह को रोकने का प्रयास कर रही हो। जब सेना विद्रोहियों के प्रयास को रोकने का प्रयास कर रही हो तब मार्शल लॉ लगाना पड़ता है। सो म्यांमार सेना ने हाल ही में 8 क्षेत्रों और 37 टाउनशिप में मार्शल लॉ लगाया है, यानी कि 8 क्षेत्रों में विद्रोह कर रहे थे। इसको रोकने के लिए ये मार्शल लॉ लगाया है। इससे पहले 2021 में देश के सबसे बड़े शहर यंगून में मार्शल लॉ लगाया गया था। यंगून में इससे पहले 2021 में लगाया गया था। उसके बाद 2023 में म्यांमार में 8 क्षेत्रों और 37 टाउनशिप में मार्शल लॉ लगाया गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में एयरपोर्ट पर बना भारत का पहला मल्टीप्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? सो हाल ही में भारत में एयरपोर्ट पर बना पहला मल्टीप्लेक्स चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है। चेन्नई एयरपोर्ट ने मल्टीप्लेक्स की तस्वीर ट्वीट कर कहा है, चेन्नई एयरपोर्ट अब आपको मनोरंजन से भी जोड़ना चाहता है और जोड़ रहा है। और 5 स्क्रीन वाले इस मल्टीप्लेक्स में 1155 लोगों के बैठने की क्षमता, और यहाँ एयरपोर्ट में आने जाने वाले यात्री फिल्म देख सकते हैं। सो हाल ही में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया गया है, भारत का पहला। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, गिल की रिकॉर्डिंग पारी के बाद T20 क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाज के 5 सर्वाधिक स्कोर क्या है? सो 23 वर्षीय ओपनर शुभमन गिल ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे थर्ड T20I में 126 रन की नाबाद पारी खेली थी और T20 क्रिकेट में किसी भी भारतीय का सर्वाधिक स्कोर दर्ज किया था। और इसके बाद विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली जिसने 122 रन बनाए थे। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा
और उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव, टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले सबसे युवा भारतीय। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ आवंटित किए हैं और सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 23 में इसके लिए 2300 करोड़ का बजट रखा था, जिससे संशोधित अनुमान में घटाकर 2,000 करोड़ कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए बजट 2023-24 में 76,431 करोड़ आवंटित किए गए हैं। किसके लिए? केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए। और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5,000 करोड़ आवंटित किए हैं हाल ही में जो बजट पेश किया था उसमें। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसकी दुनिया के अब तक के सबसे उम्रबाज कुत्ते के रूप में हुई पुष्टि? सो हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक बॉबी नामक कुत्ता सिर्फ दुनिया का सबसे उम्रबाज जीवित कुत्ता है, बल्कि वह अब तक का सबसे उम्रबाज कुत्ता भी है। जीवित सबसे उम्रबाज कुत्ता है, 30 साल की है और 11 मई 1992 को पैदा हुए बॉबी की उम्र 1 फरवरी 2023 को 30 साल और 266 दिन थी और बॉबी पोर्तुगाल के एक ग्रामीण इलाके में एक परिवार के साथ रहता है, जो कि हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बॉबी नामक युवक को, जिसकी उम्र 30 साल की है, उसको सबसे उम्रबाज कुत्ते के रूप में पुष्टि की है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7, देश के किन राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या है सबसे अधिक और कहाँ पे है सबसे कम? सो शिक्षा मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक सूची जाहिर की है, जिसमें विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में राजस्थान 92 विश्वविद्यालय है राजस्थान राज्य में, और इसके साथ वो देश में पहले स्थान पर है। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय राजस्थान के पास में है। उसके बाद यूपी आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है जिसके पास 84 विश्वविद्यालय है। उसके बाद आता है गुजरात जिसके पास 83 और मध्य प्रदेश। उसके बाद आता है एमपी 74 विश्वविद्यालय के साथ, कर्नाटक जिसके पास 72 है, तमिलनाडु जिसके पास 59, हरियाणा 56, पश्चिम बंगाल 52 का स्थान है। और सबसे कम यहाँ पे गोवा जिसमें 3 और मिजोरम और 3 विश्वविद्यालय, त्रिपुरा में 5, नागालैंड में 5 और सिक्किम में 8 विश्वविद्यालय के साथ सबसे कम विश्वविद्यालय इन राज्यों में है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय की संख्या इस राज्यों में है और सबसे कम गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब है। सो ये हमारा क्वेश्चन 8, हाल ही में बाल विवाह को लेकर जारी कार्यवाही में किस राज्य में 1800 लोग
हुए गिरफ्तार। सो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम में बाल विवाह के खिलाफ जारी कार्यवाही में 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीएम शर्मा ने हाल ही में बताया कि अगले 6-7 दिनों में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले हजारों लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में साउथ इंडस्ट्री के किस दिग्गज फिल्मकार का निधन हुआ है? सो हाल ही में साउथ इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर 92 ईयर्स ओल्ड थे और उसका नाम है के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हुआ है। उनका हैदराबाद स्थित निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने पद्मश्री 1992 में और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया है। अभिनेता अनिल कपूर ने कहा, ईश्वर में विश्वनाथ के साथ सेट पर होना मंदिर में होने के समान होता था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पहली बार बरामद किया परफ्यूम आईईडी बम? सो हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलिस ने पहली बार परफ्यूम आईईडी बम बरामद किया है और बताया है कि अगर कोई इसे दबाने या खोलने की कोशिश करता है तो यह फटता है। और जम्मू जोन के नरवाल इलाके में हुई 2 धमाकों को लेकर गिरफ्तार हुए रियासी निवासी आरिफ नामक आतंकवादी के पास से यह आईईडी परफ्यूम बम बरामद किया गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। सो 4 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चन अच्छा लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को।